अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या और कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी नंबर इंटर करते हैं तो वो नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या है और इसके कितने पार्ट हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो हम जानेंगे नंबर सिस्टम है क्या। For data representative, different number system are in use. The use system is decimal number system. Moreover, different counting system used in computer software are as following. मतलब कि हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, हम जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल कोई सिंबल, ये एक्स वाई जेड कोई भी हम नंबर एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उसको चेंज करता है अपनी वर्डिंग में। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के सिर्फ दो ही वर्ड है। जैसे कि इंग्लिश की अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में टोटल 26 वर्ड है, जैसे और सिंधी में है तो 52 है। इसे कंप्यूटर के जो अल्फाबेटिकल वर्ड है वो ही सिर्फ टू है, एक है जीरो और है एक वन, एक जीरो और वन। तो हम जो भी कंप्यूटर के अंदर अल्फाबेटिकल डिजिटल डेसिमल नंबर इंटर करेंगे, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा अपने नंबर में, प्रोसेस करेगा और उसके बाद हमको आउटपुट देगा जो हम उससे पूछने चाहते हैं, उसमें आउटपुट देगा। अपने वर्डिंग कन्वर्ट करके हमको आउटपुट देगा जो हम वर्डिंग जिसमें पूछ रहे हैं उसमें। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि नंबर सिस्टम कितने पार्ट है, नंबर सिस्टम के कितने पार्ट है और वो कौन कौन से हैं। तो पहला इस नंबर है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, और दूसरा है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, और तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, और जो फोर्थ है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम है वो है 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस डेसिमल मीन्स 10, इसका बेस जो होगा वो कौन सा होगा, वो 10 होगा। इसमें 10 नहीं है, क्यों से ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। और बाइनरी नंबर है वो ये है 2, सिर्फ 0 और 1। ऑक्टल नंबर 8, इसका बेस जो होगा वो 8 ही होगा। 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 0 से स्टार्ट हुआ 7 तक काउंट कर सकते हैं, टोटल 8 होगा। जो इसका ऑक्टल का बेस होगा वो कौन सा होगा, 8 होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो वो है वो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वो है 16, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल है 10 के बराबर, 11 12 13 14 और 16। आगे हम जानते हैं हेक्साडेसिमल कैसे यूज किया जाता है, इसको किस में और कैसे कन्वर्ट किया जाता है एग्जांपल के साथ। तो चलिए हम पहले जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम पहले जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या, वो कौन कौन से नंबर है और इसका बेस क्या है। इसका बेस 10 ही बनेगा, क्यों 0 to 9 टोटल नंबर है तो टोटल नंबर 10 है। उसके बाद इसका डेसिमल मीन से सिमन ऐसी ट्रिक ले लो, डेसिमल मीन्स 10। आपके सामने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको रीड करके समझ सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। So we all are familiar with decimal number system because we use it commonly in our daily life. It is also told that the reason of using decimal number system is that our both hands fingers are also 10. In this system, number from 0 to 9 are used. With this system, when we represented the number are following method. तो मुझे यह भी पता है, आप इसको रीडिंग करके समझ सकती है, आसानी से वर्ड में लिखे हुए, किसी को इंग्लिश नहीं आए वो भी इस डेफिनेशन समझ सकती है। तो बोलता है क्योंकि आपका नंबर का कितने है, डेसिमल 10 है।
तो आपके हाथ के जो फिंगर है वो कितनी है 10 इक्वल कर को एग्जाम्पल ले लो। कोई रटा नहीं मारना है, सिर्फ यही समझो समझ आ जाएगा। आपके हाथ के फिंगर है 10 है तो डेसिमल नंबर टोटल 10 है। तो हम इसको रोजमर्रा की डेली लाइफ में डेसिमल नंबर यूज करते हैं। तो हम डेसिमल नंबर का एक एग्जांपल भी कर सकते हैं। इसका बेस 10 है तो इसका एग्जांपल कैसे किया जाता है। डेसिमल नंबर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लिया है 3, 5 और 6। ठीक है, हमने क्या लिया है, एक लिया है 3, 5 और 6 इक्वल क्या है 3, क्यों इसका बेस 3 है। तो हम क्या करेंगे क्या 3 से मल्टीप्लाई 10 करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई 10 करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई 10 करेंगे। ठीक है, जो जितने भी आपके पास नंबर है पहले उसके एक नंबर से प्लस कर मल्टीप्लाई करता जाओ और प्लस लगाते जाओ, मल्टीप्लाई करता जाओ प्लस लगाते जाओ। तो मैंने आपके सामने ये किया है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों, अब हम जाएंगे लेफ्ट तरफ, हम जितने नंबर है उतने पावर देते जाएंगे। तो हमने यहाँ से शुरू किया, इसका पावर है 0, इसका पावर हमने दे दिया 0। उसके बाद आएगा 1, 2, जितने नंबर हो गए उतना पावर देंगे। तो हमने पास कितने नंबर है 3 है तो हमने 3 पावर दे दिया। इसके बाद हमने क्या किया 3 के बाद 10 के पावर 2 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा टोटल 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 पावर इसका जो है वो है 0। हम डेसिमल नंबर या नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो वो हो जाएगा इक्वल टू 1। तो हमने 10 पे पावर 0 दिया तो इक्वल हो जाएगा 1। उसके बाद हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो यहाँ से 300 हो गए प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 50 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हो गया 6। हमने इसको टोटल किए और इक्वल किए, कितने हो गए 3, 5, 50 और 6, 3, 5, 6, 3, 5। तो ये आ गया आंसर। और हम एक और भी एग्जाम ले सकते हैं 5, 1 और 2। 5, 1 और 2 वही मेथड है जो आपको मैंने समझाया है। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करो, जितने नंबर है उसको 10 करता जाए प्लस करता जाए 10 करता जाए प्लस करता जाए, लेफ्ट और राइट से स्टार्ट हो, लेफ्ट तरफ की पावर देने स्टार्ट करो, जितने नंबर है उतने पावर दो। पावर से जो बेस होगा 10 उससे मल्टीप्लाई करो पावर, उससे मल्टीप्लाई करो जो दिया हुआ नंबर, मल्टीप्लाई प्लस करो, टोटल जो जवाब आएगा वो आंसर होगा। ये दूसरा एग्जांपल। इसके बाद हम जानेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम इसका बेस तो 2 है, बाइनरी नंबर सिस्टम 2 है, एक है 0 और एक है 1। तो यहाँ पर भी आपको मैंने सिंपल वर्डिंग डेफिनेशन लिख के दी है तो आप भी रीड कर सकते हैं। इन दिस सिस्टम ऑल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1। क्यों, आज नंबर सिस्टम ऑल रिप्रेजेंटेड जो शो हो गए वो किस में हो गए 0 और 1। टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू बाइनरी नंबर, टू कन्वर्ट एनी नंबर, कोई भी नंबर हो आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकती है। डिवाइड इट विथ 2 एंड ईच टाइम, और उसको किससे साथ डिवाइड करोगे 2। The remainder is written on the right side of sign। उसके बाद जो उसका रिमाइंडर मीन्स पाछी बचेगा, उसको पीछे जो भी बचेगा उसको साइन दे के आपको लिख के देंगे। जैसे मैंने 2, 4 हो गया, यहाँ से एक बचा तो मैंने रिमाइंडर दे साइन देकर 1 लिख दिया। उसके बाद एट द एंड द नंबर रिमेनिंग एट द बॉटम एंड राइट, एट द एंड द नंबर रिमेनिंग, उसका जो पाछी बचता है एट द बॉटम एंड राइट साइड एंड रिटर्न एज एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। चलें आती है एग्जांपल की तरफ, हम समझ सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है।
तो हमने फॉर एग्जांपल लिया है, कन्वर्ट करते हैं 5 बेस 10 है इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। क्योंकि 5 है, इसका बेस 10 है, मतलब क्या है, डेसिमल नंबर, 10 डेसिमल 10, आप ऐसे ही समझ सकते हैं एक ही सेकंड में। तो 5 बेस 10 है मिस डेसिमल इनटू कन्वर्ट करने हमको किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम। सिंपल ही तरीका है जो आपको मैंने करके दिखाया है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से 5 लिखेंगे और इसको, तो हमने यह सिंपल से किया। तो हमने यह किया 2 5 से, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 2 इंटू 2 4 हो गया। इसके बाद जो इसका पांचवी रिमाइंडर बचा वो हमने राइट साइड से लिख दिया, कितना 1। 2 इंटू 4 4 से 1 बचा, यहाँ से लिख दिया। फिर से हमने 2 बचा, ठीक है, 2 से हमने 1 2 किया तो हो गया 1 1। तो यहाँ से कितना बचा, 0 बचा, कोई नंबर नहीं बचा, तो यहाँ से 0 हो गया। उसके बाद हम नीचे इसको शो करेंगे, यहाँ से क्या बचा, ये हो गया 1। तो हम इसको आगे करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी। तो हमने यह किया, यहाँ पर 1 बका और यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या बचा 1। तो इसका आंसर आ गया 5 डेसिमल में था, हमने कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर में। चले हम इसको चेक करते हैं, एक नंबर हमारा सही है, हमने आंसर जो निकाला वो सही है या नहीं। चेक कन्वर्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम, हम चेक करते हैं इसको। चेक करने से पहले हमने जो इसका आंसर आया वो यहाँ से लिखना है, 101 बेस 2 था, तो हमने इक्वल किया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमने पहले से पहले डेसिमल नंबर में हमने आपको मैंने बताया था कि राइट साइड से हमने लेफ्ट तरफ जाना है, पावर देने, जितने वर्ड है उतने हमको पावर देना है। तो यहाँ 0 1 और 2, तो 2 इंटू 2 4 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 0 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा, प्लस 1 2। आपने बताया था नंबर सिस्टम में कोई भी बेस हो उसके पावर 0 हो तो हम उसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ से 1 आया, मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। हमने चेक किया 5 आया, तो हमने गिवन किया था 5, तो हमने चेक करने के बाद हमको 5 मतलब तो हमारा आंसर जो है वो सही निकला। उसके बाद हम आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है और इसके कितने कितने बेस है। चलिए हम आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, in this system is number from 0 to 7 are required। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमको जो नंबर दिए हुए वो है 7 और इसका बेस होगा 7, ओ सॉरी 7 नहीं 8। ऑक्टल मीन्स 8, इसका जो बेस होगा वो 8 होगा, इसका जो बेस है वो 8 है और नंबर है वो 0 to 7, काउंट करो 0 to 7 8 हो जाएंगे। तो टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर हो उसको टू कन्वर्ट करो ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इट इज डिवाइड बाय 8, उसको डिवाइड करो 8 से, एंड एवरी टाइम द रिमाइंडर इज राइट ऑन राइट साइड। उसका जो 8 से डिवाइड करो, उसका जो भी रिमाइंडर बचे वो राइट साइड से आप शो कर दें साइन देके। हमने यहाँ से साइन देकर राइट शो किया है। साइन एट द एंड ऑल नंबर ऑफ द बॉटम and right are written in sequence। for more explanation see this example में। तो हम इसके एग्जांपल में देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक नंबर लिया है, वो नंबर है 5 6 और 7, इसको हमने 8 से डिवाइड किया। तो पहले हमको 7 से डिवाइड करने पड़ा, उसके बाद 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो 7 और 8 जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 5 और 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 5 56। तो यहाँ से 7 बचा, 7 से 8 डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ से साइन देकर राइट साइड लिख दिया 7। उसके बाद नंबर है 17, 17 से हम 8 से डिवाइड किया तो 8 इंटू 8 64, 64 64
इसके पाँच ही जो बचे वो यहाँ से हमने शो कर दिया 6। इसके बाद हम यहाँ से नंबर है 8, तो हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 1, इसका पाँच ही बचा वो 0। हमने रिमाइंडर बचे 0 और यहाँ से जो बचे है वो एक है 0 1 0 6 और 7। तो हमको जो दिया हुआ नंबर होगा वो है 5 6 और 7 बेस 10 है। हमको कन्वर्ट करना है एक्टल नंबर में। जो एक्टल नंबर आंसर आया हुआ है 1 0 6 और 7। तो हम इसको भी चेक करते हैं, कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर है उसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो आंसर मिला वो है 1067 बेस 8 है। तो हम करेंगे इस सारों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और राइट साइड से लेफ्ट तरफ जाएंगे हम पावर देके। तो 1 से हमने डिवाइड किया है, 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 1 से हमने मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 0 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 6 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 से मल्टीप्लाई 8। राइट साइड से हमने 0 दिया, लेफ्ट तरफ जाएंगे 0 1 2 3, जितने नंबर है उतने पावर देंगे। तो हमने कितने नंबर है 4, तो हमने पावर कितने दिए 1 2 3 और 4। 0 से स्टार्ट हुआ 0 1 2 3, तो कितने हो गए टोटल 4। तो हम 8 पे पावर 3, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 512 प्लस 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा वो कौन सा 64 प्लस मारेंगे हम प्लस 6 जो होगा वही होगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, पहले से सही किया, मैंने खुद गलती की, क्योंकि यहाँ पर है वो है 0, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0 प्लस 6, ये 6 प्लस मल्टीप्लाई 8, 8 पे पावर 1 है तो 8 आ गया प्लस 7, 8 पे पावर 0 तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, उसके बाद हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 512, आंसर आया 512 प्लस 6 0 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 आंसर क्या आएगा 48 प्लस 7। टोटल करेंगे इक्वल आएगा 5 6 और 7। हमका जो दिया हुआ नंबर था वो कौन था 5 6 और 7, राइट। सही, इतना ना जाना। हम फोर्थ नंबर है डेसिबल नंबर सिस्टम, तो हम इसको भी समझेंगे डेसिबल नंबर सिस्टम क्या है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो टोटल है 16 नंबर सिस्टम है 0 से लेकर 15 तक, सही है। तो इसको नीचे टेबल दिया हुआ है, ये आपको याद करना पड़ेगा, सही है। तो इस हम डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद आपको टेबल भी समझाएंगे कैसे ये रीड करना है। इन दिस सिस्टम द नंबर आर रिक्वायर्ड फ्रॉम 0 to 15, मतलब इसमें जो नंबर हमको रिप्रेजेंटेड दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेड शो हो रहा है वो है 0 to 15 मीन्स टोटल 16 है। दिस नंबर इज टोटल हैज 16 नंबर which are like that 0 to 9 नॉर्मल नंबर, 0 to 9 है वो क्या है नॉर्मल नंबर। इन दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंटेड 10, इन दिस सिस्टम जो 10 है वो रिप्रेजेंटेड किसको करेगा ए को। इज यूज्ड लाइक वाइज फॉर 11b, फॉर 12c, for 13d, for 14e and for 15f, is used to convert any number into hexadecimal number, is just like the method for binary number and octal number system, and both these methods are described below। तो हमने described below दे दिया है। तो डेसिमल जो है वो है, चलती है नीचे टेबल की तरफ। डेसिमल नंबर सिस्टम वो कौन सी है, तो हमको ये दिया हुआ टेबल इसको याद करना पड़ेगा। इसके हवाले से हम डेसिमल नंबर सिस्टम कोई भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम मिसाली तौर आपको 11 मिल जाए, उसको बाइनरी नंबर क्या होगा ऑक्टल नंबर ए मिल जाए तो उसको ऑक्टल नंबर 12 होगा, डेसिमल 10 होगा। ऐसे करके आपको यहाँ से रीड करना होगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट हम करते हैं किसको 1324 डेसिमल नंबर में है इनटू हेक्सा डेसिमल। ये डेसिमल नंबर में दिया हुआ है, हम इसको हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो दिया हुआ नंबर 1324
डिवाइड हम करेंगे 16 से, तो हमका आंसर जो आएगा वो होगा 82। रिमाइंडर जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, वो बचेगा 12। 82 को हम डिवाइड करेंगे 16 से तो हम 5 तक कर सकते हैं। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2। और यहाँ पर हमारा 5, 2 और 12। हम तो टेबल की तरफ जानेंगे। इस टेबल का मेथड यही है। हम यहाँ से हमारा 12 आ गया, 12 तो आ गया, हम यहाँ से 12 तो नहीं लिख सकते। 12 किसके इक्वल है, चले देखते हैं। यहाँ पर है सी, तो हम देखते हैं सी है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं 12 इक्वल टू सी। ये देखें 12 हमारा कम किया था, डेसिमल था, उसको कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर शो हो रहा है आपका, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। तो ये 12 नंबर है, ये हमको किस में कन्वर्ट करना था, हेक्साडेसिमल। तो यहाँ से हेक्साडेसिमल किसके इक्वल है, 12 सी के इक्वल है। 12 था डेसिमल नंबर में था, वो हमको कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल, तो सी के इक्वल है। तो हमने यहाँ से सी के इक्वल किया, ये सी के इक्वल हो गया। हमारा नंबर दिया हुआ था वो था 1324, इस डेसिमल था, उसको कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल। जो आंसर आया वो है 52C। बेस जो हेक्सा का होगा वो 16 होगा। इसके बाद हम जानते हैं, हमको इसको हम बयान करके लिख दिया है कि इन दिस अबो एग्जांपल इंस्टेड फॉर 12C इज रिटन बिकॉज इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेड 12C इज यूज्ड एज एक्सप्लेन्ड बिफोर। चेक, इसको भी चेक करते हैं। हमको दिया हुआ नंबर है 52C, बेस क्या है 2। इसका जो आंसर हम लेंगे वो डेसिमल में लेंगे, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस, उसके बाद सी से मल्टीप्लाई हुआ 16, और जो राइट से लेफ्ट तक जाएंगे पावर देंगे, जितना नंबर होगा उतना पावर 0, 1 और 2। इसके बाद हम 16 मल्टीप्लाई 16 दो बार करेंगे तो आंसर आएगा 256 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पे पावर किया 1 है, तो जवाब आएगा 1 प्लस 12 इक्वल टू सी। 16 के ऊपर 0 है तो 1, तो हम फिर से करेंगे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 5 6, आंसर आएगा 12 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32 प्लस 12 मल्टीप्लाई 1 12, ये इक्वल हो गया 1324। ऊपर से 1324 बेस 10 है, तो आंसर चेक किया सही है। चले हम इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम इसके 2-3 MCQs भी करेंगे, आपको समझाएंगे इसका आंसर क्या है। वो हाईलाइट किया MCQ से, आप उसके पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें समझ आया होगा। मैंने PPT समझाया है, उसकी तरफ से आपको समझ आएगा। मैंने सिंपल से सिंपली मीनिंग वर्ड में लिखा है, आपको धीरे धीरे समझ आएगा और दिए हुए। तो हम इक्विवेलेंट ऑफ 100 बेस 10 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसका आंसर क्या होगा ABC। आप भी कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर इसको शो किया है C है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसको कर के चेक करें कि C है, B है, A है। उसके बाद आता है 2 नंबर 11 बेस 2 प्लस 11 बेस 2 इक्वल किसके है। तो A, B और C हमने लाइट कर दिया है कि A है। उसके बाद आता है तीसरा, इक्विवेलेंट ऑफ बेस 10 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, A, B और C। हमने B कर दिया, आपकी मर्जी से आप पहले करो, जो आए वो बताए। और 4th नंबर वो इक्विवेलेंट ऑफ 15 बेस 10 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सही है, और इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा है, आप समझ सकते हैं। 15 बेस 10 डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका क्या होगा 15 का। तो ABC B। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।